आज जो है सभी प्यारे छात्रों को प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 6 के क्लास 6 के द्विअभाज्य संख्या जिसको जुड़वा अभाज्य कहते हैं, अभाज्य त्रिक प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं और सह अभाज्य को प्राइम्स जिन्हें को प्राइम्स कहते हैं। इन संख्याओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं द्विअभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होता है, जिसका अंग्रेजी होता है ट्विन प्राइम्स, जिसका इंग्लिश होता है ट्विन्स प्राइम। ट्विन्स प्राइम के बारे में हम लोग समझेंगे कि ट्विन प्राइम होता क्या है। तो ट्विन की स्पेलिंग जो है TWIN, ट्विन्स प्राइम। तो ऐसे दो लगातार विषम संख्याएं जिनमें दो का डिफरेंस हो, अर्थात 2 का डिफरेंस हो, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। कह रहा है कि दो ऐसी लगातार विषम संख्याओं को जो है हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो 1 से लेकर के 100 तक कितने ट्विन प्राइम्स होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा जो है 3,5 है, इसको ध्यान से सुन लें। तो 3 भी क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। 5 भी ऑड नंबर है, दोनों लगातार होती हैं। इसके बाद जो है आपका 5 और 7 है, 5 और 7 है, 5 एंड 7, 5 और 7, ये भी आपके ट्विन प्राइम में आएंगे। 11 एंड 13, 11 और 13। इसके बाद आपका 17 है और 19 है, 17 एंड 19, ये भी ट्विन प्राइम के अंतर्गत आते हैं। 29 और 31, ये भी ट्विन प्राइम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है आपका 40, 41, 43, मैंने 41 और 43, ये भी जो है जुड़वा अभाज्य कहलाते हैं या ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है 59 और 61 और लास्ट में जो है आपका है 71 और 73। ये जो है 1 से 100 तक, मैंने 1 to 100 के बीच में इतने ट्विन प्राइम्स पेयर होते हैं, इतने जुड़वा होते हैं। तो अभी इसको हम लोगों ने देखा कि द्विअभाज्य अर्थात जुड़वा अभाज्य क्या होता है। इसके बाद होता है प्राइम ट्रिपलेट, अभाज्य त्रिक जिसको बोलते हैं। अभाज्य त्रिक का मतलब ऐसी 3 संख्याएं, लगातार 3 संख्याएं जो तीनों जो है विषम संख्याएं हो, ऑड नंबर्स हो। कंसेक्यूटिव ऐसे 3 संख्याएं जिनमें लगातार संख्याएं हो लेकिन 2 का अंतर हो। ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। कह रहा है कि ऐसा संग्रह जिसमें 3 लगातार संख्याएं आती हैं जिनमें प्रत्येक में 2 का अंतर होता है, उसे जो है प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं या अभाज्य त्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ लें, केवल जो है एक ही अभाज्य त्रिक होते हैं। कौन कौन, इसको ध्यान से सुने। जैसे 3 है, 5 है और 7 है। केवल ओनली 1, 3, 5 एंड 7 यही जो है ये अभाज्य त्रिक है जिसको प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। इसके बाद जो है अन्य कोई प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब 2 संख्याएं को हम जो है सहअभाज्य कह सकते हैं, सहअभाज्य कह सकते हैं जबकि वे जो है उनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कह रहा है कि 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ they do not
हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मैंने ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर सहअभाज्य, जिसको हम उभयनिष्ठ, जिसको या एचसीएफ भी कहते हैं, कि जिनका एचसीएफ जो है 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर न हो, उसे जो है हम सहअभाज्य अर्थात को प्राइम करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2, एग्जाम्पल के में 2,3 है, ये भी को प्राइम होते हैं। 3,4 है, ये भी है। इसके बाद 4,9 है, ये भी को प्राइम के अंतर्गत आते हैं। और 8,15 ये जो है को प्राइम के अंतर्गत आते हैं। मैंने ऐसी लगातार दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, तो 2 और 3 है, 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, अर्थात 2 और 3 का लॉसा जो है 1 होगा। 3 और 4 है, 3 और 4 का लॉसा 1 होगा। मैंने एचसीएफ लॉसा कर रहे हैं, सॉरी, मौसा जो है 1 होगा। 2 और 3 का भी मौसा 1 होगा। 4 और 9 का भी मौसा 1 होगा। 8 और 15 का भी मौसा 1 होगा, जिसको अंग्रेजी में एचसीएफ बोलेंगे। 2 और 3 का एचसीएफ जो है 1, 3 और 4 का एचसीएफ 1, 4 और 9 का एचसीएफ 1, 8 और 15 का एचसीएफ 1। इसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो जो है होता है आपका परफेक्ट नंबर्स का, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। मैंने संपूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल जो है दी गई संख्या का दूना हो, तो उसको जो है हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लिया जाए तो आपके पास जो है 6 है, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 6 के गुणनखंड जो है आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। मैंने 1, 2, 3 और 6, मैंने 1, 2, 3 एंड 6 इसके जो है फैक्टर होंगे। अब थोड़ा देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इन फैक्टरों का योग कर लो, योगफल मैंने गुणनखंडों का योगफल, तो 1 धन 2 धन 3 और धन 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 12 जो है मूल संख्या 6 का क्या है? दूना है। संख्या क्या है? दूना है। तो 2 × 6। तो आप लोग संपूर्ण संख्या के बारे में समझा कि वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दूना हो। इसे जो है हम संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर कहेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है।